हरि ओम। प्रिय भक्तों, साल 2025 का अंतिम चंद्रग्रहण 7 सितंबर की रात को लगने जा रहा है, जो भारत समेत कई हिस्सों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यह एक पूर्ण चंद्रग्रहण होगा जिसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे 30 मिनट की रहेगी। ग्रहण रात 9:57 पर शुरू होगा और रात 11:01 से 12:23 तक इसका पूर्णकाल चलेगा, जो लगभग 1 घंटे 22 मिनट तक रहेगा। ग्रहण शुरू होने से पहले ही सूतक काल प्रारंभ हो जाता है, जो इस समय की एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय अवधि होती है। सूतक काल के दौरान धार्मिक और शुभ कार्यों से परहेज करना चाहिए और भगवान की मूर्तियों का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस बार 7 सितंबर के चंद्रग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा और किन नियमों का पालन करना जरूरी होगा। और इस दिन श्राद्ध किस समय तक करना होगा। किस समय से लगेगा सूतक। चंद्रग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:57 पर होगी। इसके हिसाब से सूतक काल ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले, यानी 7 सितंबर की दोपहर 1:57 से शुरू हो जाएगा। सूतक काल शुरू होते ही सभी मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और धार्मिक अनुष्ठान या शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। इस दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते या दूर्वा डालना शुभ माना जाता है। चूंकि यह चंद्रग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल भी भारत में वैध और मान्य माना जाएगा। इस समय सावधानी बरतना और नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। किस समय करें श्राद्ध। चूंकि ग्रहण का साया भारत पर बना हुआ है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ऐसे में 7 सितंबर 2025 को सूतक काल दोपहर 12:59 से शुरू होगा। इसके प्रारंभ होने पर किसी भी तरह की शुभ काम, खरीदारी, पूजा पाठ, मंदिरों में जाना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। इसलिए आप इस दिन दोपहर 12:59 से पहले श्राद्ध, पिंडदान, पवित्र नदियों में स्नान व तर्पण आदि पुण्य काम कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां। इस बार का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल मान्य होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। खासतौर पर इस दौरान गर्भवती महिलाओं की विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा इसका बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए गर्भवती महिलाओं को मंत्र जाप करना चाहिए। माना जाता है कि सूतक काल गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद संवेदनशील समय होता है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को नुकीली वस्तुओं जैसे चाकू, सुई या कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर किसी तरह का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। ग्रहण के समय सोना नहीं चाहिए। कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ना या मंत्र जाप करना चाहिए। ग्रहण के समय खाना पीना नहीं चाहिए। ज्यादा जरूरी हो तो तुलसी के पत्ते डालकर जल ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण के समय नहाना नहीं चाहिए तथा ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करना चाहिए। ग्रहण के दौरान किए जाने वाले मंत्र जाप। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में भगवान का स्मरण और मंत्र जाप करना चाहिए। गणेश मंत्र। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षकम भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्। यह मंत्र संतान की रक्षा के लिए लाभकारी माना जाता है। श्री कृष्ण मंत्र। ओम श्री कृष्णाय शरणं मम या कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इससे जीवन के दुख और संकट कम होते हैं। संतान गोपाल मंत्र। ओम देवकीसुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामः शरणगतः। यह मंत्र संतान की सुरक्षा और सुख के लिए है। देवी दुर्गा मंत्र। जननी सर्वभूताना बालाना च विशेषतः नारायणी स्वरूपेण बालम में रक्ष सर्वदा भूत प्रयपिशाचेभ्यो डाकिनी योगिनीषु च मातेव रक्ष बालम में श्वापदे पन्नगेषु च। इस मंत्र के जाप से संतान को देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ग्रहण का समय और नियम। चंद्रग्रहण के लिए सूतक काल ग्रहण आरंभ होने से 9 घंटे पहले शुरू होता है। सूर्य ग्रहण के लिए सूतक काल ग्रहण आरंभ होने से 12 घंटे पहले शुरू होता है। चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण के सूतक काल में 3 घंटे का अंतर होता है। इस समय भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता। सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ग्रहण काल में खाना पीना वर्जित होता है। इस समय पूजा पाठ या
अन्य शुभ कार्य नहीं किए जाते। घर और मंदिर की साफ सफाई की जाती है। दान पुण्य और धार्मिक कार्य किए जाते हैं। सूतक काल के नियम। सूतक काल में पूजा पाठ करने से परहेज करना चाहिए। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए ताकि वे और घर दोनों सुरक्षित रहें। सूतक काल में बाल काटना या नाखून काटना उचित नहीं माना जाता है। इस समय शरीर की सफाई से जुड़ी ये चीजें टालनी चाहिए। खाने पीने की सभी वस्तुओं में सूतक काल के दौरान तुलसी के पत्ते डालने चाहिए, क्योंकि इससे उस भोजन में पवित्रता बनी रहती है। इस समय भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और अपने इष्ट देवता का स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। जय श्री कृष्णा।